Hello friends, welcome to Kushi English class. Today we are reading about history of Mewar 6.0 part 6. शिक्षण मारना है मेवाड़ हिस्ट्री का आपको। आज लास्ट है मेवाड़ हिस्ट्री का। इस 6 से जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने 6 मारकर 2011 में वर्ल्ड कप जिताया था, आपको ये 6 मारकर एक मेवाड़ की हिस्ट्री को और राजस्थान जीके को और अपनी सफलता को शिक्षण मारकर जीतना है। लेट्स स्टार्ट। महाराणा करण सिंह, जो कि महाराणा अमर सिंह के पुत्र थे, यानी कि महाराणा प्रताप के पोते थे। तो कहीं ना कहीं एंड में अपन उनके पोते से ही करेंगे आज। 1620 में और 28 में इनका शासन था। 20 में स्टार्ट किया और 28 में इन्होंने खत्म किया। इनका जन्म 1584 में हुआ, दिवेर युद्ध के 2 साल बाद। 1582 में दिवेर युद्ध हुआ था और 1583 में दत्तानी का युद्ध। दत्तानी के युद्ध के बारे में थोड़ी सी बात यह है, जैसे दिवेर का युद्ध हल्दीघाटी युद्ध के नीचे कहीं दब गया, वैसे दत्तानी का युद्ध दब गया। कहते हैं कि दत्तानी के युद्ध में अकबर की सेना को बुरी तरह से हराया था। सुल्तान बेवड़ा ने, सिरोही के शासक थे। पूरे भारत में अकबर कहीं भी नहीं हारा था, सिरोही में बिल्कुल इसकी स्पष्ट हार हुई। हालांकि मेवाड़ में भी हुई थी, लेकिन मेवाड़ में काफी संघर्षों के बाद से हल्दीघाटी को अन्यायित करते हैं, कई प्रताप को विजय बताते हैं, कई अकबर को। और दिवेर का युद्ध जो था वो के युद्ध नाव के अभियान ही था। अचानक से आक्रमण किया छापा मार उस पर दिवेर की चोटी पर, और वहां उसको उस समय अकबर को खदेड़ दिया था, अकबर की सेना को खदेड़ दिया, तो उसको एक तरह से अकबर की हार ही मान ली। और यहाँ तो बिल्कुल युद्ध हुआ था दत्तानी में, तब सुल्तान बेवड़ा ने जो है अकबर की सेना को बुरी तरह से हराया था। देखते हैं, करण सिंह का जन्म 1584 में हुआ। 1622 में शहजादे खुर्रम ने जहांगीर से विद्रोह कर दिया। जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, जिसको हम शाहजहां कहते हैं। इसने 1622 में विद्रोह कर दिया। विद्रोह का कारण यह था कि उस समय जहांगीर जो है नूरजहां के प्रभाव में था। इसकी रानी थी बेगम नूरजहां, उसके प्रभाव में अधिक था। वो जैसा कहती थी वैसा ये करता था। अब नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बानो बेगम का विवाह शहरयार से कर दिया था। तो वो शहरयार को क्या करना चाहती थी, बादशाह बनाना चाहती थी। तो वो जहांगीर को जो है, जहांगीर को कान भरती थी उसके खिलाफ, किसी खिलाफ, खुर्रम के खिलाफ। और खुर्रम को कहीं बाहर जैसे कंधार अभियान में भेजना चाहती थी। कंधार में भी कुछ विद्रोह हो गया था उस टाइम पे। तो जहांगीर ने जो है खुर्रम को आदेश दिया कंधार जाने का, लेकिन वो कंधार नहीं जाना चाहता। कौन? खुर्रम, यानी कि शाहजहां। तो शाहजहां रोड के कहाँ चला गया, मांडू, और वहां से कई स्थानों को लूटते हुए उदयपुर पहुंचा। रास्ते में कई स्थानों को लूटा और उदयपुर पहुंचा। अब उदयपुर में पहुंचते हैं, जैसे करण सिंह और खुर्रम जो है बचपन में मित्र थे। तो करण सिंह ने खुर्रम को पहले देलवाड़ा की हवेली में ठहराया और राजप्रशस्ति और वंशवास्त्र के अनुसार जग मंदिर में ठहराया। जग मंदिर वही जो पिछोला झील में स्थित है। करण सिंह ने पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया। कई इतिहासकार कहते हैं कि जब इसका निर्माण हो रहा था तभी आया था। तो इसने भी कुछ अपने सुझाव देके इसका नक्शा ऐसे करना है, ऐसे करना, वैसे बताया था शाहजहां ने। तो उस टाइम निर्माण कार्य भी चल रहा था और ये वहीं पे ठहरा भी था। इसने तो कुछ निर्देश भी दिए थे कि ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। और पूर्ण इसको जो है जग मंदिर को जगत सिंह प्रथम ने कराया। इसको आगे हम पढ़ेंगे। जगत सिंह प्रथम जो 1628 से लेकर 52 तक शासन करता है। इसके समय चित्तौरों की ओवरी तस्वीरों और कारकुन की स्थापना हुई थी। इसका काल चित्रकला का स्वर्णकाल मानते हैं मेवाड़ में जगत सिंह प्रथम का। इसकी दाई बाई जो है नौजू बाई थी। और देवलिया को मेवाड़ से अलग इसी के समय किया गया। ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देवलिया पहले मेवाड़ में था, बाद में इसको अलग किया, तो वो जगत सिंह प्रथम के काल में। फिर इसने जगदीश मंदिर बनवाया, जिसका वास्तुकार अर्जुन था और बाणा सुतार और उसका पुत्र मुकुंद शिल्पी थे, कारीगर। वास्तुकार था अर्जुन। जगदीश मंदिर का जगत सिंह प्रथम ने बनवाया और वहां पर जगन्नाथ राय प्रशस्ति लगवाई।
ये प्रशस्ति उत्कीर्ण की थी आपके कृष्ण भट्ट ने। कृष्ण भट्ट प्रशस्ति का उत्कीर्ण करता है। वास्तुकार अर्जुन है जगदीश मंदिर का, और इसके शिल्पी हैं सुतार, बाणा और उसका पुत्र मुकुंद। ये छोटे छोटे फैक्ट्स भी इन राजाओं के बारे में याद करने होते हैं। बाकी मैन तो भी राज सिंह है। ये इस कर्ण सिंह और महाराणा प्रताप अमर सिंह के बाद में थोड़ा सा बहादुर शासक हुआ था, थोड़ा प्रसिद्ध भी हुआ था, क्योंकि इसने औरंगजेब के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी थी। इसने कई विरोध किए थे औरंगजेब के। हालांकि शुरू में औरंगजेब ने राज सिंह को मनसब भी दी थी, अच्छे संबंध भी थे। बाद में जैसे उसने चारुमती का विवाह किया, अजीत सिंह दुर्गादास को जो है अपने यहाँ शरण दी, फिर इसने जैसे जजिया कर लगाया 1679 में, तब भी जो है इसने विरोध किया। फिर इसने मंदिर तोड़ो अभियान किया, तब भी इसने विरोध किया। इस तरह से कट्टर विरोधी हो गए थे फिर बाद में राज सिंह और औरंगजेब। शुरू में दोस्त थे, मतलब दोस्त क्या था, संधि थी। तो जगत सिंह ने सबसे पहले मेवाड़ मुगल संधि तोड़ी। ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 5 फरवरी 1615 को मुगल संधि हुई थी। उस मुगल संधि में यह था कि भाई चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण नहीं कराया जाए, तो इसने तोड़ के संधि को चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण आरंभ करवाया था। तो ये जगत सिंह के बारे में फैक्ट्स हैं। अब अपन पढ़ेंगे महाराणा राज सिंह 1652 से लेकर 1680 तक। इसको याद ऐसे कर सकते हो आप, 52 यानी कि रावण, और रावण जो था वो एक राजा की तरह था, तो राज सिंह ने राज किया। इसका जन्म 1629 में हुआ था। 1652 में एकलिंग जी के दर्शन किए इसने, और रत्नों का तुल्ला दान किया। राज सिंह ने भी मुगल मेवाड़ संधि तोड़कर चित्तौड़ दुर्ग का मरम्मत का कार्य आरंभ करवाया। तो मेवाड़ मुगल संधि तोड़ने वाले जगत सिंह प्रथम, एक राज सिंह, इन दोनों ने चित्तौड़ दुर्ग का जो है जीर्णोद्धार मरम्मत करवाई थी। तो 1654 में जब शाहजहां अजमेर आया, तो अब्दुल्ला बेग को चित्तौड़ निर्माण देखने भेजा कि भाई कितना क्या निर्माण करवाया, देख के तो अब्दुल्ला बेग को भेजा। तो वास्तव में उसने निर्माण करवाया था। तो शाहजहां ने फिर सादुल्ला खां को सेना लेकर भेजा और वो आक्रमण किया, और जो निर्माण इन्होंने करवाया था, कोई दरवाजे बनाए होंगे, कोई छतरी या फिर कोई कलर पेंट जो भी, तो उसको नष्ट करवा दिया सादुल्ला खां के द्वारा। शाहजहां बीमार हुआ उस टाइम पे, तो उसके चारों पुत्र सूजा, दारा सिको, औरंगजेब और मुराद, 4 पुत्र थे शाहजहां के। दारा सिको, औरंगजेब और मुराद और सूजा। इनमें दारा सिको बहुत विद्वान था। इसने कई अपने हिंदी ग्रंथ पढ़े भी थे, लिखे भी थे, कई का अनुवाद भी करवाया था। आपस में लड़ने लगे। इसका फायदा उठाकर राज सिंह ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिया। सबसे पहले मांडवगढ़ पर आक्रमण किया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि राज सिंह ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था? मांडवगढ़। मांडवगढ़ को जीतकर राज सिंह ने किशनगढ़ के रूप सिंह को दे दिया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राज सिंह ने जो मांडवगढ़ जीत के किसको सौंपा था? किशनगढ़ के रूप सिंह को सौंपा था। और उस समय मांडलगढ़ का किलेदार था राघव दास। इसके बाद राज सिंह ने दरीबा को जीता, मांडलगढ़ जीता, फिर दरीबा, फिर जाजपुर, सावरपुर, केकड़िया, मालपुर को जीता। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई राज सिंह ने जब उनमें चारों बेटों में युद्ध हो रहा था, शाहजहां में, औरंगजेब में, मुराद, दारा सिको, सूजा में, उस टाइम पे कौन कौन सी चौकियां जीती? तो मांडलगढ़ हुआ, सावरपुर, केकड़िया, जहाजपुर, मालपुर को जीता। फिर इसके बाद में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन हुआ। क्या हुआ? अजीत सिंह और दुर्गादास इसकी शरण में आए 1679 में। तो इसको सिसोदिया राठौड़ गठबंधन भी कहते हैं। तो कहते हैं कि राज सिंह ने दोनों को केलवा की जागीर दी थी, और बाद में उनको कालिंदी सिरोही में भेजा था। इसका मतलब दुर्गादास और अजीत सिंह भी सिरोही में आए थे। सिरोही तपोभूमि है या फिर तपस्या की भूमि है। मतलब देखो, महाभारत काल में पांडव यहाँ आए। कई तो ऐसे भी कहते हैं कि रामायण के जो राम जी, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष का वनवास काटा था, उन्होंने भी, तो वो भी यहाँ से होके गुजरे थे। और पांडव भी जब 14 वर्ष के वनवास में, तो वो भी यहाँ से गुजरे थे। महाराणा प्रताप जो महान योद्धा थे, वो भी सिरोही में शेरपुर
या शेरगढ़ में कई सालों तक, 2-2.5 सालों तक रहा करते थे, और सुल्तान देवड़ा सिरोही की उन्होंने उनकी हेल्प की थी। उसके अलावा चंद्रसेन भी जब अकबर का विरोध कर रहे थे तो वो भी सिरोही में कुछ दिनों तक रहे। तो जो जितने भी महान हस्तियां हुई है, कहते हैं कि उनका एक बार तो सिरोही में होकर गुजरना पड़ा था। तो सिरोही कोई छोटी जगह नहीं है, और यहाँ पे बहुत बड़ा माउंट आबू में गुरु शिखर चोटी सबसे ऊंची जो है वो यहाँ पे है। तो अच्छी भूमि है, सिरोही तपोभूमि है। यहाँ पर सभी जो है जितने भी महान योद्धा हुए वो यहाँ पे होके गुजरे हैं, या फिर कुछ दिनों तक यहाँ पे रहे हैं, ऐसे याद कर सकते हो आप। फिर जो है राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन करवाया और विजय कटकासू की उपाधि धारण की, और 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगाया। उसी टाइम पे सिसोदिया राठौर गठबंधन हुआ, तो इस बात से भी नाराज था कौन? औरंगजेब। इससे? राज सिंह से। और दूसरा, उसने जब जजिया कर लगाया था हिंदुओं पर, तो वो उससे भी नाराज हुआ था। कौन? राज सिंह। शुरू में तो औरंगजेब और राज सिंह की अच्छी बनती थी। औरंगजेब ने इसको 6000 की जात और सवार भी दी थी, किसको? राज सिंह को, उपाधि भी दी थी। फिर क्या हुआ उसी टाइम पे? दारा सिकों उधर 1658 में क्या हुआ? उसने पहले दारा सिकों जो है ने पत्र लिखा राज सिंह को सहायता के लिए, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया महाराणा ने। 1658 में किशनगढ़ के रूप सिंह की मृत्यु हो गई, जिसको उसने मांडलगढ़ सौंपा था, उसकी मृत्यु हो गई। तो मान सिंह शासक बनता है, और औरंगजेब मान सिंह की बहन चारुमती से विवाह करना चाहता था। तो चारुमती ने राज सिंह को विवाह के लिए पत्र लिखा, राज सिंह ने विवाह कर लिया। और ये जो सूचना थी चारुमती वाली, वो सूचना देवलिया के हरि सिंह ने, रावत हरि सिंह ने दी थी। इसलिए खुश होकर राणा राज सिंह ने क्या किया? गयासपुर और बसावर उदयपुर से अलग करके हरि सिंह को दे दिया। देवलिया तो पहले उदयपुर से अलग था, फिर बसावर और गयासपुर को भी अलग करके उसको दे दिया। ये विवाह 1660 में हुआ था। और 1662 में मेवाड़ के दक्षिणी क्षेत्र में मीणों का विद्रोह हुआ, तो उसका दमन भी इन्होंने किया। अब इस तरह से औरंगजेब और राज सिंह कट्टर हो गए आपस में। ये तो और भी है कई बातें, जैसे 1669 में मंदिर तोड़ हो गया, औरंगजेब ने शुरू किया। जितने भी हिंदुओं के मंदिर, पाठशालाएं या ग्रंथ या पुस्तकालय, सबको उसने तहस नहस कर दिया। राज सिंह ने विरोध किया। अब देखो, औरंगजेब ने अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर को ये बादशाह नहीं बना था, उससे पहले ही जब वहां का सूबेदार था तभी तुड़वा दिया। कितना कट्टर था औरंगजेब मुस्लिम धर्म का। बादशाह बनने से पहले ही अहमदाबाद का चिंतामणि मंदिर तुड़वाया। और जब बादशाह बना तो इसने गुजरात का सोमनाथ, बनारस का विश्वनाथ, मथुरा का केशव राय मंदिर तुड़वाए। मेवाड़ में द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद झील के पास किसने लगवाई? राज सिंह ने। और गोवर्धन में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति भी लगवाई। तो ये इतने अच्छे अच्छे काम राज सिंह ने किए, और औरंगजेब का घोर विरोध किया। अब इसके बाद में बनता है 80 के बाद में महाराणा जय सिंह, 1680 से 98। इसको ऐसे याद करना, देखो आपको जय तो 8 दूनी 16, 8 हो गए, 8 हो गए दुगने तो जय हो गई। और इधर 98 कैसे याद रखोगे? 9 एक बढ़ गया, फिर 8 हो गए, वापस 8 हो गए। याद करना कैसे भी। अमर सिंह द्वितीय, जैसे एक तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह हुए, फिर द्वितीय भी हुए थे, ये 1698 से लेकर 1710 तक रहे। इनके ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा इनका कोई वर्णन नहीं है। सन याद रखने के, ये राजा हुए थे, इनका ये सन था। ठीक है, आज इसको खत्म करने पर मेवाड़ हिस्ट्री को। फिर एक संग्राम सिंह सेठी, जैसे कि महाराणा सांगा इनके दादा हुए थे, किंतु महाराणा प्रताप के। उसके बाद में 1710 से लेकर 34 तक संग्राम सिंह रहे। हुडा सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था, लेकिन इनकी मौत हो गई थी, क्योंकि 1734 में हुडा सम्मेलन होना था, उसी टाइम इनकी मौत हो गई। तो ये अध्यक्ष तो थे, लेकिन मौत हो गई। उसके बाद जगत सिंह सेठी
राजा बनते हैं 1734 से 51 तक। तो इनको अध्यक्ष बनाया गया था इनके स्थान पर। तो ये दोनों कैसे हो सकते हैं यार, 1710 से 34 ये थे और जस्ट इसके बाद में 51 तक ये बने। अब महाराणा प्रताप की तरह प्रताप सिंह सेकंड भी हुए, तो इसको ऐसे याद रखना है कि वो जैसे 1650 और 80 97 तक थे, तो उसके 100 साल बाद हुआ 1751 से लेकर 54 तक, इसको ऐसे याद कर सकते हो। फिर राज सिंह था, राज सिंह सेकंड भी हुआ, तो जस्ट इसके बाद में कोई महाराजा प्रताप के बाद में कोई अच्छा राज सिंह ही हुआ था, तो इधर भी राज सिंह ही हो रहा है 54 से लेके 61 तक। ये ऐसे याद हो सकते हैं, तो बहुत सारे लोग अभी तो इधर राजा हैं, बहुत सारे पढ़ दिए। 61 तक हो गया। 61 के बाद में जैसे ये तो बहुत सारे, हरि सिंह सेकंड हुआ 61 से लेकर 73 तक। फिर भीम सिंह सेकंड हुआ 73 से 78 से 23 तक। फिर जवान सिंह, इसको ऐसे याद करना कि 18 से 28 में जवान होते हैं और 18 से 38 तक भी जवान रहते हैं, ये तो याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में सरदार सिंह, 38 के बाद में कोई भी आदमी जो सरदार बन जाता है, मतलब एक तरह से प्रौढ़ हो जाता है, तो उसको बोलते हैं भाई सरदार हो गया, सरदार हो जाएगा। तो 38 से 42 की उम्र में सरदार असरदार रहता है, ऐसे याद हो जाएगा। तो महाराणा स्वरूप सिंह जो है 42 से 61, इसको तो ऐसे याद कर सकते हो कि 1857 की क्रांति में स्वरूप सिंह थे, और इसके काल में ये ही एक अच्छा काम था। हाँ, हो सकता है महाराणा स्वरूप सिंह की जो रानी की वो सती हुई थी, वो मेवाड़ की अंतिम सती थी, ये भी याद रखना है। फिर शंभू सिंह हुए 1861 से लेकर 74 तक। तो शंभू सिंह सज्जन सिंह से याद रखना है, क्योंकि सज्जन सिंह तो फेमस है। 1877 में जैसे इसके एक वो इजलास कास्ट की स्थापना की, 75 में महकमा कास्ट था। फिर 1883 में इसने परोपकारी सभा की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए, इसके अध्यक्ष इसको बनाया गया परोपकारी सभा का भी। और आपके इसका एक और थी हाँ, मेवाड़ हितकारिणी सभा, उसका भी इसको अध्यक्ष बनाया था। तो ये तो याद हो जाएगा 74 से लेके 84। तो 1883 में परोपकारी सभा और मेवाड़ हितकारिणी सभा 1877 की, तो याद रहेगा। तो इससे पहले शंभू सिंह याद रहेगा, 74 से पहले 61 से 74 तक इसका पिता था। अब 84 के बाद में आ गया फिर फतेह सिंह। फतेह सिंह वही है जिसको दिल्ली दरबार से जाने से रोक दिया था किसने, केसरी सिंह भारत ने 13 सौटे लिखे थे और गोपाल सिंह खर्रार को दिए थे। गोपाल सिंह खर्रार जो है चित्तौड़ रेलवे स्टेशन पे जाके, चित्तौड़ में एक रेलवे स्टेशन है सरेली, वहां पे जाके उसको दे देता है। वहां पे वो लेटर ले तो लेता है, लेकिन पढ़ता तो रास्ते में, नहीं तो वो वहीं पे पढ़ के वहीं पर रुक जाता, लेकिन दिल्ली तक तो गया था वो महाराणा फतेह सिंह, दिल्ली स्टेशन से वापस लौट आया। तो ये था फतेह सिंह। फिर भूपाल सिंह अंतिम राजा है मेवाड़ का 1930 से 48, ये तो याद हो ही जाएगा क्योंकि ये महाराजा प्रमुख था संयुक्त राजस्थान का और वृहद राजस्थान का, नहीं, संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख था और वृहद राजस्थान का ही महाराजा प्रमुख था, क्योंकि वृहद राजस्थान का राज प्रमुख मान सिंह को बनाया था और इसको महाराज प्रमुख। ये राज प्रमुख तो था संयुक्त राजस्थान का। तो 1930 से 48 के बीच में यह रहा। आज आपका ये मेवाड़ का हिस्ट्री खत्म हो गया। आपने 6 मारा है 6.0 में, और ये 6 मार के आपको अपनी पढ़ाई, अपनी जो भी लक्ष्य, मिशन, टारगेट है, गोल है, उसको अचीव करना है और अपनी स्टडी का 6 मारना है। बेस्ट ऑफ लक।